हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 10। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो आपका टर्म 2 में आने वाला है। सीबीएसई एग्ज़ाम्स में आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और हमारा सिलेबस भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। कंप्यूटर साइंस का सिर्फ आपका एक रिकर्जन वाला टॉपिक बचा है और जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर बचा है। ऑल्दो मैं आपको चैप्टर 9 भी जो है वो दोबारा से करवाऊंगी, क्योंकि पहले जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स किया था वो हमने कंप्यूटर साइंस की बुक से किया था, तो वहाँ पे कम्बिनेशन में सारे टॉपिक्स थे। अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो जो आपके चैप्टर 9 के टॉपिक्स हैं वो सारे वहाँ पे कवर हो चुके हैं। चैप्टर 10 के टॉपिक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बट फिर भी कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम हमें उसमें से कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं आपकी बुक से भी चैप्टर 9 जो है वो अलग से करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट जो है वो ना रहे। बट क्योंकि चैप्टर 10 एक बार भी कवर नहीं हुआ है, इसलिए हम पहले चैप्टर 10 करेंगे और उसके बाद जो है वो चैप्टर 9 करेंगे। अगर बीच बीच में टाइम मिला तो हम दोनों चैप्टर्स जो है वो साथ साथ भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो साथ साथ किया था। जैसे कि हमारी जो डाटाबेस वाली यूनिट थी उसमें हमने MySQL पे साथ साथ वर्क किया था, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ थ्योरी पार्ट होगा, इसमें प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि थ्योरी जो है वो कभी कभी ज़्यादा एक साथ हम करते हैं तो वो सर के ऊपर से जानी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही जो है वो कवर करेंगे इसे, ताकि एक साथ जो है वो ज़्यादा ना लगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे तो इंटरनेट के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि छोटे छोटे बच्चे को भी उसकी नॉलेज जो है वो होती है। बट फिर भी हमें पूरा चैप्टर क्योंकि कवर करना है तो एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं। We all know the reach of internet in our lives and society. It is simply incalculable. हम सबको ही पता है कि इंटरनेट का हमारी लाइफ्स में जो है वो क्या रोल है, और अगर हम इसके यूजेस काउंट करने बैठे तो हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे इनकैलकुलेबल कह सकते हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम्स कवर इट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स राइट अबाउट इट, एवरी अदर पर्सन इज़ यूजिंग इट एंड सो फोर्थ। जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो इंटरनेट के बारे में बताते हैं। सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इसके बारे में लिखती हैं, और इसके साथ साथ जिस भी इंसान से आप बात करेंगे तो हर दूसरा इंसान जो है वो इंटरनेट के बारे में ही बात कर रहा होता है। Even the presidents and vice presidents and prime ministers of various countries have cut a presence on the internet, or net in short. In simplest definition of the internet is that it is the largest computer network in the world. पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क हम कह सकते हैं वो है हमारा इंटरनेट। But technically speaking, the internet is actually a network of many smaller network that exist all over the world. अगर हम एक कंबाइन फॉर्म में देखें तो हम ये कह देते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, बट वो कोई एक नेटवर्क नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट द इंटरनेट एंड द वेब, which generally people think is the same, but which generally people think is the other name of the internet, but which is not. इस चैप्टर में हम इंटरनेट और वेब के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। वेब यानी कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जनरली जो पीपल होते हैं वो यही सोचते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं होता है। ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में देखते हैं कि इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ और उसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑब्वियसली इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क्स ये सब पढ़ा था, तो इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। द इंटरनेट इज़ कंपोज्ड ऑफ
अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है वो छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बना है, यानी कि इस एक इंटरनेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। These networks may link tens, hundreds or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various resources such as powerful supercomputers and databases of information। और ये जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं ये किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ एक छोटा सा लैन हो जिसमें आपके 10-20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों, या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क ही हो सकता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों। ये नेटवर्क्स जो हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, ताकि जो यूसेज है वो इंक्रीज़ किया जा सके, और इन्हीं सारे नेटवर्क्स को मिला के जो है हमारा इंटरनेट बनता है। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other। इंटरनेट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी इफ़ेक्टिवली और इनएक्सपेंसिवली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब तक इंटरनेट डिस्कवर नहीं हुआ था तो अगर आप कहीं पे हैं तो किसी दूसरी कंट्री में अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होती थी, साथ ही साथ वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी। आपकी USD कॉल्स काउंट होती थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, बट इंटरनेट की वजह से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और आपकी इतनी सारी चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, कॉलिंग एप्लीकेशंस हैं कि जिनकी वजह से आपको किसी भी तरह के एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते हैं ज़्यादा, और आपकी बातें भी जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is decentralized system। पहले की टाइम में जो आपके टीवी चैनल्स होते थे वो भी बहुत लिमिटेड होते थे और वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को ही फॉलो करते थे। जो आपके रेडियो एफएम्स होते थे वो भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होते थे, और वो सब जो है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते थे कि एक जगह पे जो है आपका प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ से वो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता था। बट जो इंटरनेट है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि वो किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो अब बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं तो वो एक टाइम पे कभी भी किसी से भी बात जो है वो कर सकते हैं। कैन पब्लिश आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। एंड कैन सेल प्रोडक्ट विद अ मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि आजकल लोग ऑनलाइन सेलिंग बहुत करते हैं जिसमें उन्हें मिनिमम कॉस्ट आती है, क्योंकि अगर आप फिज़िकली कोई भी सामान सेल करते हैं तो पहले आपके पास एक स्टोर होना चाहिए जहाँ पे आप अपना सामान रख सके, तो आपको लैंड कॉस्ट देनी पड़ेगी, या फिर अगर आप रेंट पे भी ले रहे हैं तो आपको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। जबकि अगर आप ऑनलाइन अपना काम करते हैं तो वो सारी कॉस्ट जो है आपकी वो सेव हो जाती है। अब ये तो हो गया इंटरनेट के बारे में। अब देखते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री की इंटरनेट जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। The seeds of internet were planted in 1969 when US Department of Defense sponsored a project named ARPANET। इंटरनेट जो है वो सबसे पहले जो उसकी बिगनिंग हुई थी वो 1969 में हुई थी, जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यूएस ने स्टार्ट किया था। इन मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन create a new high capacity network called NSFNet which was more capable than ARPANET। 1980 में एक और फेडरल एजेंसी जो कि NSF थी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि ARPANET से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। It was the internetworking, that is
the linking of these two and some other network that was named internet. बाद में इन्हीं दोनों नेटवर्क्स को आपस में इंटरलिंक किया गया और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स भी जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए, जिन्हें लिंक किया गया और इस पूरे इंटरनेटवर्क को नाम दिया गया इंटरनेट। The original ARPANET was shut down in 1990 and the government funding for NSF नेट डिसकंटिन्यूड इन 1995। 1990s में जो ARPANET था उसे बंद कर दिया गया था और 1995 में जो NSF को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती थी वो बंद हो गई थी। बट द कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज केम इनटू पिक्चर विच आर स्टिल रनिंग द इंटरनेट। बट उसके बाद कुछ कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो सामने आई और वो ही जो हैं आज तक इंटरनेट को चला रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। वैसे तो हम सब अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट का इतना यूज़ करते हैं कि उसकी एडवांटेजेस जो हैं वो काउंटलेस है, ये हम सब जानते हैं। बट फिर भी जो मेन एडवांटेजेस होती हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिड्यूस सर्च टाइम। आज के टाइम में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इतना फास्टली एक्सेस कर सकते हैं कि हमारा रिसर्च टाइम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। यूज़फुल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट की वजह से हर किसी के पास इतने सारे लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और अपने टास्क जो है वो फुलफ़िल कर सकता है। ग्लोबल रीच अनेबल वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट, क्योंकि जो इंटरनेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से आप ग्लोब के चाहे किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कि वो आपसे बिल्कुल अपोजिट एंड पे रहता हो अर्थ के। ईजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, जो आपकी नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उसकी हेल्प से आप लोगों के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव पेपर, क्योंकि जब आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपको हार्ड कॉपीज़ की पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से इंटरनेट की वजह से हम पेपर्स सेव कर पाते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एट द एंड हम ट्रीज़ को सेव कर पाते हैं। अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस, इंटरनेट जो है वो कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि उसकी हेल्प से कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर पाती हैं और अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से कंडक्ट कर पाती हैं। बट कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ एडवांटेज ही होती हैं, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज, प्रोज के साथ कॉन्स जो हैं वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ इंटरनेट की हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, वहीं उसके साथ साथ काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। किसी भी चीज़ को अगर केयरफुली यूज़ ना किया जाए तो उसके फ़ायदे से ज़्यादा उसके हमें नुकसान हो सकते हैं और इंटरनेट जो है वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे मेन जो आपकी डिसएडवांटेज होती है वो क्या है? साइबर फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स। ऑनलाइन बैंकिंग आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुकी है। हम लोग डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कुछ लोग तो कैश अपने पास रखते ही नहीं हैं। बट बहुत तरीके के साइबर फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स रिट्रीव करके हमारे बैंक बैलेंस को जो है हार्म किया जा सकता है। अनसुटेबल एंड अनडिज़ायरेबल मटेरियल अवेलेबल दैट समटाइम्स आर यूज्ड बाय नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट। कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर अवेलेबल होती है जिसका कि अगर कोई मिसयूज़ करे तो वो बहुत हार्मफुल प्रूव हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कंट्री की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशंस जो हैं अगर वो लीक हो जाती हैं तो वो टेररिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बट उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। साथ ही साथ अगर हम स्टूडेंट्स का भी एग्जाम्पल लें, किड्स का एग्जाम्पल लें, तो बहुत तरीके की वीडियोस इंटरनेट पे ऐसी अवेलेबल होती हैं जिनका स्टूडेंट्स जो है वो मिसयूज़ कर सकते हैं। वो उन वीडियोस को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसका उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। Computer viruses get downloaded and spread across machine connected to the network and have detrimental effects.
जो कंप्यूटर्स हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, कई बार जब हम कोई फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उनके साथ जो है वायरसेस भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं और वो आपकी मशीन्स में फैल कर उन्हें डिटेरियोरेट्स करते हैं। Much of the information isn't checked and may be incorrect or relevant। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जो है ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, बट उन वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन ब्लॉग्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके लिए ऐसी कोई एल्गोरिथम, ऐसा कोई चेक नहीं होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है या नहीं है। वो देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अच्छे से सर्च करके, चेक करके इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करे कि वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो कितनी वैलिड है और कितनी नहीं। इंटरनेट पे ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड की जा रही है वो चेक कर सके कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं। Messages sent across the internet and can be easily intercepted and are open to abuse by other। कई बार हम इंटरनेट पे ऐसे मैसेजेस भी सेंड करते हैं जो दूसरों के लिए अब्यूज़िव हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलती है। अगर आपको किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना है तो आप उस पर्सन को ट्रोल कर देते हैं। सिमिलरली जो इनकरेक्ट, इररिलेवेंट है, कई बार हम देखते हैं कि वीडियोज़ पे हेडिंग कुछ ऐसी होती है कि हाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, लेकिन जब आप उसे प्ले करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कह सकते हैं हम इंटरनेट का होती हैं। Too much time spent on internet could result in a lack of face-to-face interaction with others and a loss of social skills। आजकल हम सोशल मीडिया साइट्स पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं किसी भी के भी साथ। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, कॉल्स कर लेते हैं, बट फेस टू फेस उनसे मिलना हम इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, जिसकी वजह से हमारी जो सोशल स्किल्स हैं कहीं ना कहीं वो खोती जा रही हैं। Going online runs the risk of hackers or viruses being able to damage your computer। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं हम उतना ज़्यादा हैकर्स को अटैक करते हैं कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को इजीली जो है टारगेट कर सकते हैं, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है तो कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। साथ ही साथ ऑनलाइन रहने से वायरसेस के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं कि आपकी मशीन्स में वायरस इंस्टॉल हो जाए और वो आपकी मशीन से फाइल्स को करप्ट करे। अब ये तो सारा था इंटरनेट के बारे में। अब हम आ जाते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है वेब, उसके बारे में, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इंटरनेट से, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही है, ये उसका पार्ट होता है बट कंप्लीट इंटरनेट नहीं होता है। From the late 1960s to the early 1990s, the internet was a communication and research tool used almost exclusively for academic and military purposes। 1960 जब हमारा ARPANET रिलीज़ हुआ था, उससे लेकर 1990s तक इंटरनेट जो था वो स्पेसिफिकली एकेडमिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए था, और उसका यूज़ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए और रिसर्चेस के लिए किया जाता था। दिस चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। बट ये सिनेरियो जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो गया जब वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस हुआ, और वी कैन से वेब इन शॉर्ट इन 1989, और वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी कह सकते हैं सिर्फ, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1989 में। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स governing the way in which multimedia files are created and displayed on the internet। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स का ऐसा सेट है जिससे ये डिसाइड होता है कि जो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट की जाएंगी और किस तरीके से डिस्प्ले की जाएंगी इंटरनेट पे। मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती हैं? Multimedia files are the documents that contain a combination of text, photograph, graphics, videos and audio। जिन फाइल्स में हमारी ऑडियो, वीडियो, फोटोज, टेक्स्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है उन्हें हम मल्टीमीडिया फाइल्स कहते हैं। बिफोर वर्ल्ड वाइड वेब,
इंटरनेट वॉज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। जब तक वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक इंटरनेट का यूज़ मेनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए ही किया जाता था। बट पोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब द इंटरनेट पॉपुलैरिटी ग्रू ट्रिमेंडियसली बिकॉज ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव नेचर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। बट जब वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ उसके बाद इंटरनेट की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ट्रिमेंडियसली इंक्रीज़ हो गई थी। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब का ग्राफिक नेचर था कि उस पर आप मल्टीमीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसकी वजह से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी जो है वो इतना ग्रू हुई। देयरफॉर we may attribute the explosion in use and popularity of internet to world wide web। इसीलिए हम इंटरनेट की पॉपुलैरिटी का जो क्रेडिट है वो वर्ल्ड वाइड वेब को दे सकते हैं। The World Wide Web is also affectionately called the web was proposed between 1989 to 1991। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये 1989 से 1991 के बीच में जो है डेवलप हुआ। और ये किसने किया? टिम बर्नर-ली ने। It was proposed in 1989। World Wide Web became a reality with invention of HTML and a text browser in 1990। सबसे पहले ये 1989 में प्रपोज हुआ था, बट HTML की इन्वेंशन और टेक्स्ट ब्राउज़र की इन्वेंशन के साथ ही जो है ये पिक्चर एक रियलिटी में कन्वर्ट हुई, जो कि 1989 में प्रपोज की गई थी। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अब हम देख लेते हैं एक बार इसकी हिस्ट्री की 1989 से ये कैसे कैसे ग्रू हुआ। Present day World Wide Web is about 21 years of age with its official birth date as April 30, 1993। In the following table we are giving a brief history of World Wide Web। 1989 में प्रपोज होने के बाद 1990 में HTML और टेक्स्ट ब्राउज़र की इन्वेंशन के बाद 1993 में जाके जो है वर्ल्ड वाइड वेब फुली डेवलप हुआ था। सबसे पहले 1989 में 12 मार्च को टिम बर्नर-ली, a British scientist working at CERN in Switzerland, submits a proposal for a distributed information system to allow researchers to deal with huge amount of information। This is the genesis of the World Wide Web। सबसे पहले 12 मार्च को 1989 में जो टिम बर्नर-ली थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये प्रपोजल सबमिट किया था एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो रिसर्चर्स को ये अलाउ करे कि वो ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन के साथ डील कर सकें, चाहे वो ऑडियो वीडियो किसी भी तरह की फाइल्स हों। 1990 में दिसंबर 20 को वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट गोज लाइव एट info.cern.ch। और 1990 में फर्स्ट वेबसाइट जो थी वो लाइव हुई थी, जो कि info.cern.ch थी। CERN वो कंपनी जहाँ पे टिम बर्नर-ली वर्क करते थे। In 1991 on August 6, the World Wide Web is launched publicly as Berners-Lee publishes details of the project on the internet। और 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिकली जो है लॉन्च किया गया। In 1993 on 30th April, CERN releases the World Wide Web source code and announces it will be available free of charge। It also released a basic browser along with the library of code। By the end of the year, there are more than 500 web servers and the web account for 1% of internet traffic। 1993 में जो है CERN को पब्लिकली इस तरीके से विद सोर्स कोड जो है वो लॉन्च किया गया और ये अनाउंस किया गया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी जो है उसे यूज़ कर सकता है, उसमें चेंजेस करके अपने वर्जन्स जो है वो डेवलप कर सकता है। और उस ईयर के एंड के साथ साथ जो है 500 वेब सर्वर्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो गए थे, जो कि आपके इंटरनेट का 1% ट्रैफिक जो है कवर करते थे। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया गया है कि किस तरीके से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो ग्रू हुए 1970 से स्टार्ट होके 2020 तक। ये टाइमलाइन के साथ साथ उनकी ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आप इस ग्राफ को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो किस स्पीड से बढ़ा है।
नाउ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मोस्ट पीपल थिंक दैट वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इंटरनेट एंड वॉइस वर्सा, विच इज़ नॉट ट्रू। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है या वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है, बट ये ट्रू नहीं है। A large part of the internet is the world wide web. इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब कवर करता है। This is made up of websites that have one or more web pages. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वेबसाइट से बना है जिनमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेट डेट यू प्रोबेबली यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो उसमें जो वेबसाइट्स होती हैं, वो इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जिसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ करते हैं, और वो इंटरनेट के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट का एक पार्ट है। बट द इंटरनेट इज़ंट जस्ट द वेब पेजेस डेट यू यूज़ एवरी डे। बट ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ वो वेब पेजेस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेट में बहुत कुछ होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ forums where people can seek help and advice about a topic. इंटरनेट पे हमारे पास forums भी अवेलेबल होती हैं जिन पे हम हमारे कॉमन टॉपिक्स पे जो है लोगों के साथ बात करते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च databases used by universities and large companies, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिसर्च डाटाबेस भी जो है वो इंटरनेट का पार्ट होते हैं। यूजनेट discussion groups about a specific subject from the latest boy band to favorite pets, for example Google group. हमारे पास Google group जैसे और भी बहुत सारे यूजनेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कॉमन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, और ये भी हमारे इंटरनेट का ही एक पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ईमेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये सब भी जो है वो क्या है, इंटरनेट का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा भी इंटरनेट में और बहुत कुछ होता है। It is really important to understand that the internet is not the same as world wide web. तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होता है सिर्फ। द इंटरनेट इज़ टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज यूरोप इज़ टू जर्मनी। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इंटरनेट ऐसे ही है जैसे जर्मनी के लिए यूरोप, क्योंकि जर्मनी जो है वो यूरोप का एक पार्ट है। यूरोप जो है वो आपका एक कॉन्टिनेंट है और जर्मनी सिर्फ एक कंट्री। तो जर्मनी जैसे यूरोप का पार्ट है वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट का पार्ट है। वन इज़ द कंटेनर एंड अदर इज़ एन आइटम विद इन द कंटेनर। तो इंटरनेट जो है वो कंटेनर है और वर्ल्ड वाइड वेब उसके अंदर की आइटम। जैसे यूरोप एक कंटेनर है और जर्मनी उसके अंदर की एक आइटम। यहाँ पे ये आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाया गया है। ये आप रेक्टेंगल जो देख रहे हैं ये हमारा पूरा इंटरनेट है। इसके अंदर हमारा वर्ल्ड वाइड वेब भी आता है, ईमेल्स भी आती हैं और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, बट पूरा का पूरा इंटरनेट ही जो है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल दें ये अनफेयर होगा। तो आई होप कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सबको समझ आई होंगी और दोनों के बीच का डिफरेंस भी जो है वो सबको क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हम ऑब्टेन करते हैं और कहीं ना कहीं हम उसे समझ के याद कर लेते हैं। इन चैप्टर्स में बहुत कम टर्म्स हमारे पास ऐसी आती हैं जिन्हें समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यूजुअली एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे इजीली हम समझ सकते हैं। बट फील फ्री टू आस्क एनी डाउट इफ़ यू आर हैविंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि हमारा एम ही ये है कि एग्ज़ाम्स से पहले जो है हमें पूरा सिलेबस कवर करना है और अच्छे से रिविज़न करनी है और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।